अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसका एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का, वो है वेस्ट मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन की टर्म क्यों यूज़ होती है? मिनिमाइजेशन की टर्म हम किसी चीज़ को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो मिनिमाइजेशन की टर्म कहलाती है। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन, आपको अंदाज़ा होगा कि वेस्ट को मिनिमाइज़ करने की बात होती है। तो वेस्ट को मिनिमाइज़ करना, जैसे कि लास्ट जो हमने लेक्चर किया था टेस्ट से पहले, उसमें हमने सॉलिड वेस्ट के हवाले से मैंने उसमें चीज़ें जो है वो आपको ब्रीफ की थी। तो अब जो है वो वेस्ट मिनिमाइजेशन को हम स्टडी करेंगे कि जो वेस्ट मिनिमाइजेशन होती है उसके लिए क्या चीज़ें, जो वेस्ट की कैटेगरीज को किस तरह मिनिमाइजेशन जब होती है, जब प्रोसेसिंग होती है, तो उसको किस तरह कैटेगराइज किया जाता है और उसको किस तरह से उस पर फर्दर वर्किंग की जाती है। तो वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसको देखें। उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करता रहता हूँ कि वो क्या है, किस तरह से। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये वही आपका रिसाइकलिंग का जो साइकिल होता है, वो आपके सामने है कि वेस्ट मिनिमाइजेशन, व्हाट इज वेस्ट। Waste includes all items that people no longer have any use for, which they either intend to get rid of or have already discarded. वेस्ट आपको डेफिनेशन तो खैर मैं पहले बता चुका हूँ, मगर फिर भी थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वेस्ट वो चीज़ होती है कि जो आप जिसको डिस्कार्ड कर चुके हैं, अ, या फिर अब आपको उसको यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ अब वो इस्तेमाल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो आप उसको आप वेस्ट कहते हैं। उसको फिर आप जो है वो आप उससे उसको रिसाइकलिंग की तरफ उसको लेके जाते हैं, या फिर आप उसको कहीं जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसके अंदर जो है वो 3-4 कैटेगरीज आ रही है। जैसे कि एक ये आपको ई वेस्ट नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो हमारे यूज़ में जो है नहीं होते, जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जो कि वर्जन उसके चेंज हो जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर हम पुरानी वाली चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ये टीवी मॉनिटर्स हैं कंप्यूटर के, और टीवी भी हैं इसमें बहुत सारी। अब वो ऐसी बात है, वो चीज़ें नहीं है, अब एलईडी आ गए हैं, एलसीडी आ गए हैं, तो उस पे उसको रिप्लेस कर दिया है। ये या तो उसको ये बिल्कुल ही रिप्लेस कर देते हैं, या तो फिर वो या तो उससे थोड़ा सा बहुत अर्निंग करने के लिए उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। तो अब तो खैर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी अभी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है। अब तो ये बहुत ही ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, ये इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरे दूसरे नंबर पे है आयरन वेस्ट। तो वो आयरन दूसरे नंबर पे आयरन दूसरे नंबर पे आयरन वेस्ट है। तो ये आयरन वेस्ट जो है वो जितने भी जिसमें मेटल का और आयरन की जहाँ जहाँ चीज़ें डिस्कार्ड होती हैं, कुछ कैन्स हो गए, मतलब कोल्ड ड्रिंक के कैन्स हो गए, दूसरी चीज़ें, जो भी आयरन का जो भी कुछ होता है, तो वो इसमें 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 काउंट होता है आयरन वेस्ट में। तो उसकी सेग्रीगेशन अलग है, उसको 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 कैटेगरी अलग है, मेटल है बेसिकली। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा जो ये नीचे आपको हाउस क्लीन वेस्ट नजर आ रहा है, हाउस क्लीन इसको हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वेस्ट कह सकते हैं, जो कि घर में हम नॉर्मली जो वेस्ट जनरेट करते हैं, वो कैटेगरी है। इसमें आपको पता है कि इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि खाने का फूड वेस्ट इसमें मौजूद होता है। इसमें जो भी घर के अंदर प्लास्टिक बैग्स यूज़ हो रहे हैं, डिस्कार्ड मतलब जो आते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास भी, हमारे यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स का ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो वो चीज़ें सारी हम जो हमारा हाउस होल्ड का जो वेस्ट होता है, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं, तो वो इसके अंदर हम वो सब चीज़ें जो हैं, हम इसके अंदर वो चीज़ें सारी जो है वो अ, इसमें इस कैटेगरी में लाई करती हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया बायो वेस्ट। अब ये बायो वेस्ट क्या चीज़ है? बायो वेस्ट जो है वो चीज़ है जो बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली कहलाता है। ये जो बायोमेडिकल जो फील्ड के अंदर, बायोमेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि आपको पता होगा सिरेंजेस होती हैं, ड्रिप्स होती हैं,
और ड्रिप कंटेनर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, डिफरेंट किस्म के जो है वो जितने बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो भी इक्विपमेंट की उसमें इस्तेमाल होता है, वो जो भी एक कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं बायोमेडिकल फील्ड में, तो वो सारे जो है वो बायो वेस्ट में लाए करते हैं। ये चार कुछ बड़ी कैटेगरीज हैं, इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम अगर ये कि ये चार एक कुछ मेन कैटेगरीज हैं, तो उसको मैंने ज़रा अलग से उसको हाईलाइट करके आपके सामने मैंने ब्रीफ कर दिया है। अच्छा, what is minimization? The act of reducing something at the least possible amount or degree or position. वही चीज़ जो मैंने बताई कि किसी चीज़ को कम करना, मिनिमाइज करना, मतलब लीस्ट पॉइंट पे लेकर आ जाना, लीस्ट पॉसिबल अमाउंट पे लेकर आ जाना, लीस्ट पॉसिबल क्वांटिटी पे लेकर आ जाना, मिनिमाइजेशन कहलाता है। तो अब ये जो है ये इसमें हमने डिक्रीज करना है, मतलब डिक्रीज करना है क्वांटिटी को, मतलब उसको मिनिमम पे लेकर आना है, तो ये जो है वो मिनिमाइजेशन है वेस्ट की। व्हाट इज वेस्ट मिनिमाइजेशन? अब वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या होती है, उसको थोड़ा स्टडी कर लें। Waste minimization is a process and the policy of reducing the amount of waste produced by a person or a society. वेस्ट मिनिमाइजेशन जो है उसके अंदर हम प्रोसेस और पॉलिसी को स्टडी करते हैं कि उसको प्रोसेस और पॉलिसी क्या है अमाउंट ऑफ वेस्ट को रिड्यूस करना, जो कि एक पर्सन या एक सोसाइटी की तरफ से पैदा किया गया है। वो वेस्ट जो है किसी पर्सन या सोसाइटी की तरफ से जनरेट किया गया है, तो उस क्वांटिटी को कम करने के लिए जो प्रोसेस हैं या पॉलिसीज हैं उसको हम वेस्ट मिनिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। Waste minimization can be defined as systematically reducing waste at source. It means prevention and or reduction of waste generated, efficient use of raw materials and packaging, efficient use of fuel, electricity and water, improving the quality of waste generated to facilitate recycling and or reduce hazards, encouraging reuse, recycling and recovery. अच्छा देखें, इसके अंदर सिस्टमैटिकली रिड्यूसिंग वेस्ट एट सोर्स, इसका मतलब जो सबसे मेन, आप ये चीज़ एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है वेस्ट मिनिमाइजेशन की, सिस्टमैटिकली रिड्यूसिंग वेस्ट एट सोर्स। वेस्ट एट सोर्स क्या कहते हैं कि आप किसी चीज़ को सिस्टमैटिकली जो है वो काम करते हैं। एट सोर्स का मतलब होता है किसी को, मतलब इंटेंशनली किसी काम को करने को हम एट सोर्स कहते हैं। तो उसको हम सिस्टमैटिकली रिड्यूस करते हैं वेस्ट को एट सोर्स। इट मीन्स के प्रिवेंशन है और रिड्यूसिंग है जनरेटेड वेस्ट की। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन बचाव कहते हैं, रिडक्शन ऑफ वेस्ट, और रिडक्शन ऑफ मतलब कम वेस्ट को जो है वो कम करने में, वेस्ट की जनरेशन को कम करने में हम इस पे काम करेंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड पैकेजिंग, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग का एफिशिएंट यूज। रॉ मटेरियल्स जो पैकेजिंग में यूज होते हैं, या पैकेजिंग खुद उसकी जो है वो इस तरह से की जाए कि जो जिसमें कम से कम वेस्ट जनरेशन का जो है वो की गुंजाइश मौजूद हो। उसकी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के तहत जो है वो रॉ मटेरियल और उसकी पैकेजिंग होती है। एफिशिएंट यूज ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब फ्यूल को अब आप देखें, इसके अंदर फ्यूल जो है हमारा आजकल हाइब्रिड कार्स आ गई हैं। हाइब्रिड कार्स क्या क्या सिस्टम है कि एक मिनिमम एक लिमिटेड स्पीड होती है, अगर उस स्पीड को ड्राइवर मेंटेन करता है तो वो फ्यूल कंज्यूम नहीं करती, वो बैटरी पे चलती है गाड़ी, तो वो हाइब्रिड कार्स होती हैं। तो वो हम फ्यूल एफिशिएंसी पे तो खैर हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है वो आजकल दुनिया में हो चुकी है, हमारे मुल्क में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टाइम आएगा कि हमें इससे फ्यूल से जान छुड़ानी पड़ेगी। बिल्कुल तो जान नहीं छुड़ा सकते, जाहिर सी बात है कि दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मगर फिर भी इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने से जो है वो फ्यूल जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो जो हाइब्रिड कार्स हैं, जिसको हम इको फ्रेंडली कार्स भी कहते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहलाती है, तो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इन मकासद को हासिल करने के लिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप हम डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट मिनिमाइजेशन के या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस फ्यूल एफिशिएंसी का। जाहिर सी बात है फ्यूल भी एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली यूज़ करना है। अब जाहिर सी बात है देखें, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया वो टीवी का मॉनिटर का कंप्यूटर मॉनिटर्स जो होते थे वो
अब एक चीज़ अगर आप देखें उसमें कि वो पिक्चर ट्यूब उसमें लगी हुई थी, पिक्चर ट्यूब जो है वो एटलीस्ट 1000 से 1500 1000 से 1500 वॉट वो कंज्यूम करती थी वो पिक्चर ट्यूब। तो पिक्चर ट्यूब के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको पता है कि 1500 वॉट जो है आजकल एक जो है वो हमारा एसी ले रहा होता है, बल्कि इससे भी कम ले रहा है तो एसी। तो वो उसको उस वो जो अप्लायंस है या जो भी इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, वो स्मार्ट और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बेस करे और मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। अब आजकल जो टीवी हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट, बहुत ज़्यादा 100 वाट वो ले रहा होता है। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं, 100 वाट की उसकी कंजम्पशन होती है टोटल। इसमें उसके उसकी पिक्चर जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है उसकी वो भी उसकी पावर भी शामिल है, और जिसमें स्पीकर लगे हुए हैं और जो दूसरी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सब की जो है वो जो भी उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है सब मिला के जो है वो 100 वाट ले रहा होता है। तो हम इस तरफ भी हमने एफिशिएंसी के ऊपर चले गए। और वाटर एफिशिएंसी की बात मैं करूं तो आप इस बात को जहन में रखें कि वाटर जब कंज्यूम होता है, इस वक्त जाहिर सी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस पूरी दुनिया में मौजूद है। चाहे आप सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें या दूसरे एशियन कंट्रीज की बात कर लें या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, तो हर कोई ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो हर कंट्री हर खत्ता इससे बहुत सफ़र कर रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। वेस्ट वाटर जाहिर सी बात है, आप देखें आज जहाँ पर पानी का कम से कम यूज होगा तो कम से कम वेस्ट वाटर जनरेट होगा। पानी, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी कभी एक वक्त आएगा जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका वेस्ट तो जनरेट होगा। तो वो वेस्ट जनरेशन जो है, जो वेस्ट वाटर जनरेट आप करते हैं वो एक बहुत ज़्यादा उसको उसका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा इशू है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन उस वेस्ट वाटर की बहुत बड़ा इशू है। वो स्पिल हो गया, अगर खुदा खास्ता कहीं स्पिल हो गया, कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया उस व्हीकल का जिसमें वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिस टैंकर में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और वो कहीं स्पेल कर गया ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई फसल लगी हुई हो या फिर कोई जरखेज ज़मीन हो, तो वो ज़मीन का तो सत्यानाश हो जाएगा। वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी, वो किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। और उसके लिए वेस्ट वाटर कम से कम जनरेट किया जाए, इसका यही हल है। Improving the quality of waste generated to facilitate recycling and or reduce hazard। इम्प्रूव क्वालिटी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी उस वेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। अब ये बड़ी जो भी सुन रहा होगा वो बोलेगा कैसी अजीब सी बात है, मगर ये बहुत इसके अंदर बहुत डेप्थ है। जो वेस्ट जनरेशन है उसको उसको अगर हम खुद ही सेग्रीगेशन की तरफ चले जाएं, या जो वेस्ट हमारे घर में जनरेट होता है, अब हम एक डस्टबिन की जगह हम 2 डस्टबिन कर दें या 2 की जगह 3 भी कर दें, जो कि हमारी बेसिक रिसाइकलिंग की टेक्निक होती है कि 4-4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। अगर वो ग्लास मटेरियल होता है तो उसको आप अलग डालते हैं, कोई प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको आप अलग डालते हैं, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको आप अलग डालते हैं। अ, तो इस तरह से इसकी कैटेगराइजेशन है। तो वो इस तरह से अगर हम अपना एक डस्टबिन इस तरह मेंटेन कर लेंगे 3-4 डस्टबिन, तो खुद ब खुद उसकी जो है ना वो कैटेगरी इंप्रूव हो जाएगी। वो जो उसकी क्वालिटी है वो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, और जो उसकी क्वालिटी है वेस्ट की वो इंप्रूव हो जाएगी। तो जब इसकी सेग्रीगेशन होगी या जब उसकी ट्रीटमेंट होगी तो और उसकी रिसाइकलिंग जब हो रही होगी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे, आप ऑर्गेनिक को और आप प्लास्टिक वेस्ट को या फिर आप कोई दूसरा वेस्ट है उसको मिक्स कर देंगे, तो वो हेजेडियस भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि दो कंपाउंड्स अगर मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं तो वो हेजेडियस हो जाता है। उसमें से जाहिर सी बात है जो भी गैसेस उसमें से निकलेंगी वो गैसेस नुकसान दे सकती हैं इंसानों के लिए भी और दूसरे जानवरों के लिए भी। तो उसको उसका जो हैजर्ड है, जो हैजर्डियस इम्पैक्ट है उसका, उसको वो कम से कम कर देता है। तो उसको कम करना भी एक जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसकी जो रिसाइकलिंग में आसानी पैदा होगी और जो उसको उसकी हैजर्डियस इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देगा। इनकरेजिंग रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। अब ये 3 Rs होते हैं। 3 Rs जो है ना, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। तो इसको इसको जो है हमने इसको इनकरेज करना है। इसको इसको जो है बहुत ज़रूरी है, इसको इनकरेज करना है, इस कॉन्सेप्ट को कि रिसाइकिल करें, फिर रीयूज़ करें और फिर रिड्यूस करें फिर उसको रीयूज़ करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। 3 Rs जो होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इसको स्टडी करना। इसको खैर उसको भी हम एक इसमें तो कवर करेंगे, मगर ये जो रिसाइकलिंग है उसके कॉन्सेप्ट के लिए आता है कि आप उसको जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं
इसको रिसाइकिल करें और इसको रिड्यूस करें और रीयूज करें। उसको तीनों चीज़ें आपने करनी है उसके लिए, जो सर्कल उसका लाइफ साइकिल जो है ना वो चलता है उस चीज़ का। वो मतलब आप उसको उसको बिल्कुल वेस्ट पे ना लेके जाएं उसको। जाहिर सी बात है वेस्ट उसको आप डंप कहाँ करेंगे? वो डंप करने की जगह भी एक टाइम आएगा कि खत्म हो जाएगी, इतना वेस्ट जनरेट होगा उसको डंप करने की जगह खत्म हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ आपको पता है कि जहाँ पर एक एक ज़माने में जो कराची के अंदर जो डंप साइट्स होती थी, जो कि लैंडफिल साइट्स होती थी, वो बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों में कायम की। जाहिर सी बात है होता ही है कि ये जो भी लैंडफिल साइट्स होती हैं शहर से बाहर होती हैं। अब अगर आप कराची के अंदर एक लैंडफिल साइट का मैंने विजिट किया रिसेंटली, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि वो लैंडफिल साइट कब्रिस्तान से बहुत करीब थी। और मतलब समझ लें कब्रिस्तान और वो एक ही साथ मिले में नजर आ रहे थे। कब्रिस्तान एंड हुआ तो वो लैंडफिल साइट शुरू हो गई, बल्कि उसके पैरेलली साथ साथ ही बराबर में ही वो लैंडफिल साइट चल रही थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये तो कब्रिस्तान की ज़मीन बहुत आगे तक निकल गई। कब्रिस्तान की लिमिट, या तो हो सकता है लैंडफिल साइट की जुरिस्डिक्शन में वो कब्रिस्तान भी एक्सपैंड हो गया लीगली। ये क्या हुआ वो समझ में नहीं आया, मगर देखिए बड़ा अफसोस हुआ मुझे वो देख के कि इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कहीं पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको जो वेस्ट वहाँ पर डंप हो रहा है वहाँ पर इंसान भी वहीं डंप हो रहे हैं, इंसान भी वहीं पर जो है उनकी तदफीन भी वहीं हो रही है। तो बड़े अफसोस की बात है। और जो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि ये किस किस्म का जो है ना ये कि बेसी है का आलम है कि वहाँ पर जो है वो तो बेसिकली न्यू कराची का जो टाउन है वहाँ पर, वहाँ से भी कोई कहीं आगे जाके वो एक लैंडफिल साइट बनी हुई थी बहुत बड़ी। और कराची का, नॉर्थ कराची का और जो न्यू कराची और ये पूरा आपका जो नॉर्थ अहमदाबाद, यहाँ से जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है उसी डंप साइट पे जाके डंप होता है। तो ये चीज़ मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ। मगर बहरहाल वो इस तरह की लैंडफिल साइट्स जो हैं वो अब वो वही बात है ना कि जब वेस्ट इसके जो कॉन्सेप्ट हम जाते हैं रिसाइकलिंग के ऊपर, वो रिसाइकलिंग के लिए इसलिए जाते हैं कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, कम से कम वेस्ट जनरेट हो, कम से कम जो है ना वो लैंडफिल साइट्स को हमें भरना पड़े। क्योंकि एक वक्त आएगा कि वो ज़मीन भर जाएगी नीचे सारी, फिर वो ऊपर ही ऊपर जमा होता रहेगा, फिर आप कोई और ज़मीन ढूंढेंगे उसको कोई और लैंडफिल साइट ढूंढेंगे, तो इस बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है ना वो कॉस्टली पड़ता है सिस्टम। जाहिर सी बात है कि उसकी जो वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत महंगी महंगा प्रोसेस है। और ये जो है गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही होती है। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, एक जो है वो महंगा जो है ना वो सिस्टम है जिसमें हमको सफ़र करना पड़ रहा है। मगर ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो जो वेस्ट जनरेशन है वो मिनिमम होती चली जाएगी रिसाइकलिंग पे जब हम जाएंगे। अच्छा, अभी कैटेगरीज ऑफ कुछ कैटेगरीज हैं अलग अलग, जो कि हम यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं। कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कैटेगरी नंबर्स हैं इधर इधर। वेस्ट कैटेगरी और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑप्शन जो है इसके लिए, इस पर्टिकुलर वेस्ट कैटेगरी के लिए वो यहाँ पर बताए गए हैं। कैटेगरी नंबर 1 में है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स। अच्छा, ये जो कैटेगरी है इसको इसके दो ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट के, जिसमें इंसरेशन है और इसमें डीप डीप बरियल है। डीप ब्यूरियल में और इंसरेशन में फ़र्क क्या है कि डीप ब्यूरियल जो है वो ज़मीन आप उसको दफन करते हैं, बहुत गहराई में दफन करते हैं इसको। और दूसरी चीज़ क्या, इंसरेशन इंसरेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से है कि उसके आप इंसरेटर्स, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो इंसरेटर्स के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसमें वो जाते ही विद इन सेकेंड्स जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ जो कि उसमें आपने इंसरेट करने के लिए रखी है। तो ये जो भी जो उसमें चीज़ें बताई हैं, जो एनाटॉमिकल वेस्ट है, ह्यूमन टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये उसके अंदर विद इन सेकेंड्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनिमल वेस्ट, एनिमल टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, कैसेस, ब्रीडिंग पार्ट्स, फ्लूइड, ब्लड एंड जो भी चीज़ें हैं ये वेटरनरी एनिमल वेस्ट है। इसका भी सेम प्रोसेस है, सेम इसका जो भी इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। माइक्रो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। अच्छा, ये जो है वो इसके अंदर क्या है, वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर्स, स्टॉक्स और स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव
इसमें इसके अंदर भी जो सैंपल्स होते हैं, जो कि जो भी टेस्टिंग रिसर्च हो रही होती है उसमें जो भी बायोमेडिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कुछ चीज़ें सैंपल ही कलेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है जब उनका टेस्टिंग उसकी चीज़ें हो जाती हैं, जब रिजल्ट्स जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं इसके लिए टेस्ट किए जा रहे होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं सक्सेसफुली, तो उसको फिर ये क्या करते हैं, उसको भी बेस करते हैं। तो इसके लिए भी लोकल ऑटोक्लेविंग है, माइक्रोवेविंग इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन और माइक्रोवेविंग तकरीबन एक ही चीज़ है। वहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा होता है इंस्टॉलेशन में, वो फ्यूल के जरिए किया जा रहा था। माइक्रोवेविंग में जो है वो माइक्रोवेव्स होती हैं, वहाँ पर कोई आग नहीं होती, कोई फायर नहीं होती, कोई नेचुरल हीट नहीं होती, और माइक्रोवेव से जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। और लोकल लोकल ऑटोक्लेविंग जो है वो एक लोकल की प्रोसेस जो भी वहाँ पर इसके लिए अडॉप्ट किया गया है, जिस जगह पे ये हो रहा है वो उस प्रोसेस को कह रहे हैं। मगर वहाँ पर जाहिर सी बात है ये दो ही चीज़ें होती हैं इन चीज़ इसके लिए, इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसको बरी करें या कुछ करें, तो आप ये दो माइक्रोवेविंग और इंस्टॉलेशन के दो ऑप्शंस आप अडॉप्ट करते हैं, इस पे आप काम करते हैं। वेस्ट शार्प्स, नीडल, सिरिंजेस, स्कैपल्स, ब्लेड्स, ग्लास एक्सेट्रा, इनको इनको जो है इनके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, इसको डिसइंफेक्ट करते हैं। इनको जो है वो इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। जो ट्रीटमेंट इसका है, ट्रीटमेंट इसका जो है वो ये है। तो इसको फिर जाहिर सी बात है जो भी प्लास्टिक वेस्ट उसके अंदर अब निकलता है ये है वो है, उसका एक जो भी कमर्शियल प्रोसेस है वो जाहिर सी बात है उसको वो रिसाइकलिंग होती है उसकी। मगर डिसइंफेक्शन होने के बाद डिसइंफेक्टेड मटेरियल जो भी केमिकल लिक्विड्स लिक्विड के अंदर उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं उसको, और फिर उसको जो चीज़ें डिस्पोज ऑफ करने की होती है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जो चीज़ें रिसाइकिल करने की होती है उसको रिसाइकिल करते हैं, और फिर उसमें जो है वो नई चीज़ें उसमें फिर फॉर्म करते हैं, नए प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्शन होती है उसके थ्रू, मगर वो डिसइंफेक्टेड होती है। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि उसको फेंक दें, फेंक के डालेंगे कहाँ पर, सबसे बड़ा इशू तो यही है ना। तो उसमें से जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उसको रिसाइकिल करते हैं, और जो चीज़ें वेस्ट करने की, डंप करने की, डिस्पोज करने की होती हैं, डिस्कार्ड करने की होती हैं, उनको डिस्कार्ड करते हैं। Discarded medical and cytotoxic drugs, water comprising waste comprising or updated, contaminated, and discarded medicines, administration, destruction, drug disposal, insecure landfills। इसमें अब जो डिस्कार्टेड मेडिकल और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, अब इसमें बहुत सारी कुछ अद्वियात होती हैं जो कि डिस्कार्डेड हैं। फर्स्ट करें कि कुछ मेडिकल कुछ मेडिसिन तो एक्सपायर हो गए रखी रखी, तो वो डिस्कार्डेड मेडिकल मेडिसिन हैं। तो उनको, और जो ऐसी साइटोटॉक्सिक मेडिसिन हैं जो कि जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, जिनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन का खदशा मौजूद है, तो फिर उसको फिर डिस्कार्ड करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो इंस्टॉलेशन है, डिस्ट्रक्शन, ड्रग्स डिस्पोजल, इनसिक्योर्ड लैंडफिल्स। इनको इनको लैंडफिल्स, इनसिक्योर्ड लैंडफिल्स पे डाला जाता है, या फिर उसको इंसिनरेट किया जाता है। ये दो दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको इंसिनरेशन में डाल देते हैं, या तो उसको लैंडफिल साइट्स में ले आके डंप कर देते हैं। अच्छा, वेस्ट कैटेगरी, सॉलिड वेस्ट आइटम्स contaminated with blood and body fluids, including cotton, dressing, soiled plastic cast। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं ड्रेसिंग में, यानी कि ड्रेसिंग जिसके जिसके जो सर्जरीज के बाद या फिर किसी इंजरी को हील करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, उसके जो वेस्ट होते हैं जैसे कि बैंडेजेस हो गई, कॉटन हो गया, सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट हो गए, वो प्लास्टर का जो वेस्ट होता है, ये सारा वेस्ट जो है ये इंस्टॉलेशन में, ऑटोक्लेविंग में और माइक्रोवेविंग में हम उसको जो है वो बर्न कर देते हैं, इसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट की एक और कैटेगरी है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन द वेस्ट शाफ्ट्स सच एज ट्यूबिंग और catheters, disinfections by chemical treatment, waste generated from disposable item। डिस्पोजेबल आइटम दूसरे होते हैं सॉलिड वेस्ट में, इनके अलावा जो ट्यूबिंग और जो कैथेटर्स होते हैं, इनके अलावा जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको डिसइंफेक्शन किया जाता है,
केमिकल ट्रीटमेंट से, फिर वही प्रोसेस उसको क्या करें, उसको डिस्पोज करना होता है तो डिस्पोज कर देते हैं, और रिसाइकलिंग भेजना होता है तो रिसाइकलिंग में भेज देते हैं। अब उसको बेचें या कुछ भी करें उनका अपना मसला है, मगर वो रिसाइकिल होता है। लिक्विड वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी, जो भी लेबोरेटरी टेस्टिंग में जो भी लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है उसको डिसइंफेक्शन बाय केमिकल, उसको उस वेस्ट को केमिकल ट्रीटमेंट से जो है वो उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट जो है उसका वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, उसकी वो जाहिर सी बात है कि ऐसा ना हो कि वो लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल की टेस्टिंग हो रही थी वो जो डिसइंफेक्शन है केमिकल है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो इसके लिए स्पेशल जो है वो सर्विसेज होती हैं, या फिर स्पेशल ट्रेंड जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इसको ऑपरेट करते हैं, इस डिसइंफेक्शन को ट्रीटमेंट को जो है वो ऑपरेट करते हैं। Installation ash from installation of any biomedical waste, disposal in municipal landfill. Installation ash, जो भी इंसिनरेटर जो मैंने बताया कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, जब भी इंस्टॉलेशन ऐश निकलती है, ऐश क्या होती है कि जो उसकी राख होती है, जो इंस्टॉलेशन के बाद जो राख जमा हो जाती है उस इंसिनरेटर के अंदर, तो उस इंसिनरेटर की जो ऐश है उसको कहाँ ले जाया जाता है, तो उसको म्यूनिसिपल लैंडफिल साइट, जिसको हम, वैसे मैंने अभी डंप साइट आपको बताइए, तो ऐसी डंप साइट पर जाके उसको डंप कर देते हैं, दबा देते हैं। केमिकल वेस्ट, chemical used in production of biological chemical used in disinfections as insecticides, etc. Chemical treatment and discharge into chemical treatment and discharge into drains for liquid and secured landfills for solids. केमिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, उस केमिकल वेस्ट का केमिकल ट्रीटमेंट होता है बाकायदा। तो उसके बाद उसको ड्रेन साइड में ड्रेन्स में जो है उसको निकाल दिया जाता है लैंडफिल साइड की तरफ। जो सिक्योर्ड लैंडफिल साइड्स होती हैं उसके उसके ड्रेन्स में उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसी बात है जब केमिकल वेस्ट हर जगह ट्रीटमेंट नहीं होता इसका, उसको एक पर्टिकुलर एरिया में जाके या एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में उसको ट्रीट किया जाता है, और उसको ट्रीट करने के बाद उसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में से कुछ ड्रेन्स जारी होती हैं, ड्रेन लाइंस होती हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट उसके लिए जो है वो फिक्स्ड होती है, उन्होंने अरेंज की हुई होती है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट करें। प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, जो गाइडेड मटेरियल हैंडलिंग है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके और उस लैंडफिल साइट पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अगर कोई ड्रेन लाइंस मौजूद हैं उस फैसिलिटी से डायरेक्ट उस सॉलिड वेस्ट की जो वो जो वेस्ट लैंडफिल है उस तक अगर कोई लाइन है तो वो उसके थ्रू उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं उसको, और वो जाके वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। नहीं तो फिर उसको प्रॉपर हैंडलिंग के बाद ट्रांसपोर्ट करके वहाँ जाके उसको डिस्पोज कर देते हैं। अभी कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग है ऑफ वेस्ट कैटेगरीज। वो जो पिछले स्लाइड्स में वेस्ट कैटेगरी डिस्कस हुई 1 2 3 जो साइड में नंबर चल रहा था पहले कॉलम में, उस कैटेगरी के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए और वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, किस कलर में लाई करता है, और उसका प्लास्टिक बैग, उसका जो कंटेनर है वो किस तरह का होना चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑप्शन ये वैसी है जैसे कि हमने पहले वाले उसमें देखा था, वही ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें है। बाकी इसमें सिर्फ एक चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है कि कलर क्या होता है, उसका प्लास्टिक बैग होता है या फिर कुछ और होता है वो जिसमें उसको लेके जाया जाता है। अब कैटेगरी 1 2 ये आप लोग उसमें देख लीजिएगा। 1 2 3 एंड 6 के लिए एक प्लास्टिक बैग चाहिए बस उसको कैरी करने के लिए, उसको लिए आपको इससे प्लास्टिक बैग चाहिए। 3 कैटेगरी 3 6 और 7 के लिए पर्टिकुलरली डिसइंफेक्टेड कंटेनर चाहिए, यानी कि डिसइंफेक्टेड कंटेनर उस कंटेनर को डिसइंफेक्टेड किया हुआ हो, और या फिर वो प्लास्टिक बैग उसको भी डिसइंफेक्टेड किया हुआ हो। 3 6 और 7 कैटेगरी के जो भी वेस्ट आइटम्स हैं वो उसके अंदर जाएंगे। प्लास्टिक बैग पंचर प्रूफ प्लास्टिक बैग कैटेगरी 4 और कैटेगरी 7 के लिए पर्टिकुलरली प्लास्टिक बैग पंचर प्रूफ कंटेनर चाहिए उसके लिए। ये ब्लू और वाइट कैटेगरी में आता है। प्लास्टिक बैग 5 9 और 10 के लिए आपको प्लास्टिक बैग चाहिए, क्योंकि जो है वो सॉलिड क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऐसा आइटम है। 5 9 और 10 में देखें, 5 9 और 10 में कौन सा आइटम थे,
5 में मेडिकल ड्रग्स हैं, जाहिर सी बात है इसमें, और 9 में इंसिनेशन एज है, ये भी सॉलिड वेस्ट है, और 10 में भी केमिकल वेस्ट है, ये भी सॉलिड वेस्ट है। तो सही है। 5, 9 और 10 के लिए आपको प्लास्टिक बैग चाहिए, थोड़ा सा हैवी कैटेगरी का। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट Rule 1998, healthcare waste includes waste generated by the healthcare facilities, research facilities, laboratories. हेल्थ केयर वेस्ट की कैटेगरी में वेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, यानी कि हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के अंदर, वो सारा आएगा। रिसर्च फैसिलिटीज में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो आएगा, और लेबोरेटरीज जो हैं जहाँ पर टेस्टिंग होती है रोजमर्रा की, जो भी मेडिकल उसकी डिजीज की टेस्टिंग होती है, वो लेबोरेटरीज में जो वेस्ट जनरेट होता है वो हेल्थ केयर वेस्ट में आता है। बायोमेडिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल्स 85% are non-infectious, 10% are infectious, 5% are hazardous. 85% जो वेस्ट है वो इन्फेक्टेड नहीं होता, 10% वेस्ट इन्फेक्टेड होता है, 5% वेस्ट हैजर्डस होता है। हैजर्डस का मतलब होता है कि खुद तो मसला है उसके अंदर, वो दूसरा जो वेस्ट होगा ना उसके साथ वाला, उसको भी वो खराब करेगा, हैजर्डस करेगा, और उसके अंदर केमिकल इम्पैक्ट पैदा कर देगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, जिससे कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। Waste can be minimized by looking at inputs, for example, energy and raw material, processes, controlling them and improving them, outputs, for example, end products, solid waste, water and effluent, waste, raw materials, heat and energy losses. अच्छा, इसमें देखें कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि वेस्ट को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है। वेस्ट को अगर आप इसके इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट पे आप वर्किंग करें तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इनपुट में जो है वो एनर्जी और रॉ मटेरियल है। जो रॉ मटेरियल को आप रॉ मटेरियल को सिलेक्टिव हो जाए, उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए उसकी क्वालिटी है, उसकी सिलेक्शन है, उसके अंदर स्मार्ट टेक्निक्स हैं, उसमें कोई नई चीज़ आ गई है। अब आप जो पहले जो चीज़ आप यूज़ करते थे रॉ मटेरियल के अंदर, जो कि ज़्यादा इन्वायरमेंटली जो है वो इंडिया, वो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह था, वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेजेडियस थी। बाद में मतलब प्रोसेस के बाद में या फिर उसके यूजेज के बाद में वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, तो उसके मुकाबले को कम ऐसी चीज़ डिस्कवर हो गई है जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या उसकी जो हेजेडियस इम्पैक्ट है उसका वो कम है। तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके इनपुट पे आप उसकी जो रॉ मटेरियल में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी उसमें यूज़ करें। उसके अंदर जो है वो आप कोई ज़्यादा डीजल जनरेटर्स यूज़ ना करें। आप ऐसे उसमें ऐसे उसको वहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, उसमें सोलर एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर विंड टर्बाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इम्पैक्ट आप डाल रहे हैं, जब आपने एक इम्पैक्ट ले लिया है, आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है काम करने के लिए, तो उसमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें कि आप रोल मॉडल बन सकते हैं। तो आप इनपुट जब आप उसको इनिशिएट कर रहे हैं, इनपुट का मतलब है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको इनिशिएट करने जा रहे हैं उस काम को, तो उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है और जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं उसको आप ऐसी टेक्निक्स, यूनिक टेक्निक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत उसको सिलेक्ट करें, उसको यूज करें कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और वेस्ट जनरेशन में कम से कम रोल उसका हो। ये मकसद है। प्रोसेस कंट्रोलिंग देम एंड इम्प्रूविंग देम। कंट्रोल, प्रोसेस को कंट्रोल करना और उसको इम्प्रूव करना। जो प्रोसेस है, जो भी मैकेनिकल प्रोसेस है या जो भी दूसरा कोई प्रोसेस उसमें यूज़ हो रहा है, तो उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में उसको चलाना। अगर वो मशीनरी जो है वो पुरानी हो चुकी है और उसमें उसका अपना भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है, या वो प्रोडक्शन में इतनी एफिशिएंट नहीं है, वो वेस्ट जनरेट करती है मशीनरी, तो उसकी जगह कोई ऐसी मशीनरी जो कि वेस्ट जनरेशन में कम से कम कंट्रीब्यूट करे, ऐसी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो उसको डिस्कवर करके, रिसर्च करके, थोड़ी सी रिसर्च करके वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली जाए। तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो आप उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो पुरानी वाली मशीन का, जिसमें ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता था, जिसमें आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा खर्च होता था, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है बिजनेस के लिए, और उसके अंदर जो है वो एफिशिएंसी भी पैदा होगी। आपका जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो मज़ीद कंट्रोल्ड हो जाएगा, और उसमें आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो आपके पास जो आपके बिजनेस को भी आपको फ़ायदा देगा, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो वो है ही। आउटपुट्स, फॉर एग्जांपल एंड प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट, वाटर एंड एफिलुएंट, वेस्ट, रॉ मटेरियल, हीट एंड एनर्जी लॉसेस। अब आउटपुट्स जो हैं,
एंड प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट तो आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट को मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं करूँगा, वो तो प्रोडक्ट जो आपने बनाना है, जो प्रोड्यूस करना है, वो तो आप करेंगे ही। तो सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, वेस्ट वाटर एंड एफिलमेंट की बात हो रही है, वेस्ट रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, और हीट एंड एनर्जी लॉस की बात हो रही है। तो ये सारी वो काम हैं जो कि आप जब ये दोनों ऊपर वाले काम कर लेंगे ना, तो ये चीज़ें खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। सॉलिड वेस्ट मिनिमम हो जाएगा। वाटर और एफिलुएंट है, अगर वो वाटर कोई प्रोसेस आप ऐसा अडॉप्ट करके बैठे हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ रहा है आपकी प्रोडक्शन या आपके जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से, तो आपको उसको ट्रीट करना होता है। उसको ट्रीट करने के लिए कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो वो उसमें वो फिर जो एफिलुएंट है आप उसको ट्रीट कर सकेंगे, तो वो उसकी वाटर ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो या तो फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें कि डिस्चार्ज होते होते हुए जब वो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बाद में ट्रीट ना करना पड़े, उसको उसी वक्त उसके डिस्चार्ज के टाइम पे ही कुछ ऐसा फिल्टर लगा के या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके आप उसको उसकी जो भी वेस्ट वाटर की क्वालिटी है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात तो है कि ऐसा प्रोसेस यूज़ करें इसमें पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, कोशिश तो ये करें कि पानी इस्तेमाल ना हो। और अगर आपने ऐसा कोई प्रोसेस यूज़ कर लिया है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत पड़ गई है और वो पानी फिर भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसको फिर ट्रीट करने का कोई ना कोई ऑप्शन आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें जिसके थ्रू आप उसमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इम्पैक्ट पैदा करें और उसको कम से कम जो है वो हेजेडियस बनाएं उस पानी को, और कम से कम उसके अंदर जो है वो केमिकल और दूसरी चीज़ें मौजूद हों। वेस्ट रॉ मटेरियल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं वो जब आप ये ऊपर वाले दो ऑप्शंस पे जाएंगे तो वो रॉ मटेरियल भी यूज़ होने लग जाएगा, मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है या वो इतनी एफिशिएंट नहीं है तो उसमें आपका रॉ मटेरियल वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो वेस्ट रॉ मटेरियल वेस्ट होता है तो आपका जो है वो अल्टीमेटली आपका लॉस है। वो रॉ मटेरियल ऐसे मतलब रॉ मटेरियल अगर आपका जो है वो वेस्ट नहीं होता तो आप उससे अपना प्रोडक्ट बना रहे होते, आप उससे जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते। तो वो जब आप ये ऊपर वाले प्रोसेस करेंगे तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर लेंगे इसमें वो रॉ मटेरियल कम से कम जो है आपका वेस्ट और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में चला जाए, तो उसमें आपका फ़ायदा है। और उससे वेस्ट वो जो रॉ मटेरियल आप बाद में ऐसी बात है कि आप उसको वेस्ट ही करेंगे ना, तो अगर आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वो जो वेस्ट मटेरियल की रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। हीट एंड एनर्जी लॉसेस, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपने प्रोडक्शन करी उसमें हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है और वो हीट इवेंचुअली वो लॉस हो रही है। अब उसके आपको उस हीट को हीट एनर्जी को यूटिलाइज करने का कोई आपके पास मीडियम मौजूद नहीं है और आप उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हीट एनर्जी को यूटिलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। उससे यहाँ तक कि आप उस हीट एनर्जी को हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जहाँ पर जिस जगह जिसके लिए आपको हीटिंग करनी है उस हीट एनर्जी को रिकवर करके आप वाटर बॉयलर्स भी आप चला सकते हैं अपने, और उन बॉयलर्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टीम पे। एक प्रोसेस है, अब उसके लिए आपको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको करनी पड़ेगी मगर ये एट दी एंड उसको प्रॉफिटेबल ही नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट मिनिमाइजेशन के जब स्टेप पे जाते हैं तो इवेंचुअली आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, मगर एट दी एंड आपकी जो कंपनी है वो रोल मॉडल बनेगी। सबसे पहली बात है कि आप कंट्रीब्यूटर बनेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने में, इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने में और वेस्ट को मिनिमाइज करने में आप कंट्रीब्यूटर बनेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रोडक्शन में लॉसेस होते थे आपको, जो हीट एनर्जी लॉसेस होते थे आपको, जो रॉ मटेरियल आपका वेस्ट हो जाता था, वो इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कम से कम हो जाएंगी। तो आपका इवेंचुअली आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और आपका जो आपके प्रॉफिट का रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये इसमें जो है वो अल्टीमेटली जो है वो मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा ही है। तो उसमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जो है वो बहुत ज़रूरत है और इसके ऊपर वर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है।
आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे बेस मिनिमाइजेशन को, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट एक टॉपिक है सॉलिड बेस का। तो लास्ट टाइम भी मैंने इसी को पढ़ाया था, फिर अभी इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर आपको पढ़ाया, तो अभी और भी चीज़ें इसमें बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसको ज़रा डेप्थ में इस लेक्चर को देखिएगा। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक या बीच में किसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट वीक में कोई क्विज ले लूँ इस हवाले से। तो आप लोग ज़रा इसको अच्छी तरह से आप इसको लेक्चर को सुन लीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, तो आप जो है वो गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट कर दिएगा, तो मैं आपको उस क्यूरी का आंसर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।